हमारी पूरी दुनिया को चलाने वाली एक ऐसी ताकत है जो दिखती नहीं पर हर जगह है। जी हाँ, आज बात होगी बिजली की। तो चलिए इस अदृश्य शक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि एक बटन दबाते ही बस एक क्लिक पर अंधेरा रोशनी में कैसे बदल जाता है? ये कमाल है बिजली का। एक ऐसी ऊर्जा जो दिखाई तो नहीं देती पर हमारी जिंदगी का हर हिस्सा इससे जुड़ा है। तो चलिए आज इसी की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो बिजली को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा उसके बहाव को, उसके प्रवाह को। और इसी प्रवाह को साइंस की भाषा में हम कहते हैं करंट। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक नदी की कल्पना करना। जैसे नदी में पानी बहता है, ठीक वैसे ही किसी तार के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है। और ये बहाव कितना तेज है, इसी को मापने की इकाई है एम्पियर। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सिर्फ 1 एम्पियर करंट का मतलब जानते क्या है? इसका मतलब है कि हर एक सेकंड में तार के किसी एक पॉइंट से 625 करोड़ खरब से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। सोचिए, ये है बिजली के बहाव की असली ताकत। लेकिन देखिए, जहां भी कोई बहाव होता है ना, वहां उसे रोकने वाली कोई रुकावट भी जरूर होती है। और बिजली की दुनिया में इस रुकावट का भी एक नाम है। इसे हम कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। तो ये प्रतिरोध करता क्या है? ये करंट के रास्ते में बाधा डालता है, उसके फ्लो को मुश्किल बना देता है। बिल्कुल एक ट्रैफिक जाम की तरह, जो गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर देता है। और बिजली के इस ट्रैफिक जाम को हम मापते हैं ओम में। और मजे की बात यह है कि इस रुकावट का एक साथी भी है जो इससे बिल्कुल उल्टा काम करता है। उसे कहते हैं चालकत्व या कंडक्टेंस। अगर प्रतिरोध एक ट्रैफिक जैम है तो कंडक्टेंस एक खाली खुली सड़क की तरह है जो करंट को आराम से बहने का रास्ता देता है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। एक तरफ है प्रवाह यानी करंट, और दूसरी तरफ है बाधा यानी प्रतिरोध। पर सवाल ये है कि इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? इनके रिश्ते को समझाता है फिजिक्स का एक बहुत ही जरूरी नियम, जिसे हम जानते हैं ओम के नियम के नाम से। V बराबर R गुणा I। ये छोटा सा फॉर्मूला ही पूरी बिजली की दुनिया की नींव है। ये बताता है कि वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, ये तीनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे समझना मतलब बिजली के खेल को समझना है। अच्छा, जब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बल्ब जलाने में या पंखा चलाने में, तो असल में ऊर्जा खर्च होती है। और ये ऊर्जा कितनी तेजी से खर्च हो रही है, बस उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति। इसे हम वॉट में मापते हैं। जैसे किसी बल्ब पर लिखा होता है ना 100 वॉट, वो असल में उसकी पावर ही बता रहा होता है। तो चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। उन टूल्स और डिवाइसेस को देखते हैं जो इस अदृश्य शक्ति को नापने और हमें इससे सुरक्षित रखने के काम आते हैं। करंट कितना बह रहा है, ये मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एमीटर का। इसे सर्किट में सीरीज में यानी ठीक करंट के रास्ते में ही लगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वोल्टेज को मापने के लिए होता है वोल्ट मीटर, जिसे पैरेलल में यानी रास्ते के 2 पॉइंट्स के बीच में लगाया जाता है। दोनों का काम अलग और उन्हें जोड़ने का तरीका भी बिल्कुल अलग। और हाँ, सेफ्टी सबसे जरूरी है। बिजली के मामले में तो और भी ज्यादा। यही काम आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये एक तरह का बॉडीगार्ड है हमारे उपकरणों के लिए। ये टिन और लेड के एक खास एलॉय से बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान बहुत कम होता है। जैसे ही करंट एक लिमिट से ज्यादा होता है, ये तार पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, और हमारे कीमती उपकरण बच जाते हैं। चलिए बात करते हैं इस खेल के असली खिलाड़ियों की, उन बड़े और पावरफुल डिवाइसेस की जो या तो बिजली बनाते हैं या फिर बिजली का इस्तेमाल करके हमारे काम को आसान बनाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनरेटर क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने की ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और मोटर वो ठीक इसका उल्टा करती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाती है। और दोनों का आधार एक ही प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पावर प्लांट में बनी बिजली हमारे घरों तक पहुंचती कैसे है? जरा इसके सफर को समझिए। सबसे पहले जनरेटर बिजली पैदा करता है।
फिर एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ताकि बिजली को दूर तक बिना लॉस के भेजा जा सके। और आखिर में जब जरूरत पड़ती है तो एक रेक्टिफायर एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बदल देता है, जैसा कि हमारे फोन चार्जर करते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत सिर्फ बड़े बड़े जनरेटर में ही नहीं, हमारी रोजमर्रा की चीजों में भी काम करता है। जैसे कि एक माइक्रोफोन, ये हमारी आवाज की साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, और इसके पीछे भी वही कमाल का सिद्धांत काम करता है। तो अगली बार जब भी कोई लाइट का स्विच ऑन हो तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा उस अदृश्य ऊर्जा के सफर के बारे में, उन खरबों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो पलक झपकते ही अपना काम पूरा कर देते हैं। वाकई ये विज्ञान किसी जादू से कम नहीं है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।